चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, तो ये टॉपिक आपको पता होगा गाइस कि हमारी कंट्री के अंदर चीता लुप्त हो चुके हैं, दोबारा से चीता को लाया जा रहा है, उसको लेकर प्रॉपर प्लान जो है वो तैयार किया गया है। चीता लुप्त हो गए इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद से, अब उनकी वापसी हम लोग कर रहे हैं। सो एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। 50 चीता इंट्रोड्यूस किए जाएंगे अगले 5 सालों में इंडिया के अंदर, और ये एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था। 19th मीटिंग हुई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की उस समय। सो ये री इंट्रोडक्शन क्या है और क्यों री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आज की डेट में चीताओं को। तो री इंट्रोडक्शन स्पीसीज का मतलब यह है कि ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे एरिया पर उस स्पीसीज को दोबारा से लेकर आना जिन एरिया पर वो स्पीसीज, वो प्रजाति जो है वो सरवाइव कर सके, रह सके। री इंट्रोडक्शन ये लार्ज कार्निवोर का किया इसलिए भी जा रहा है क्योंकि एक प्रकार की स्ट्रेटेजी भी बताई जा रही है कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है गाइस, आप लोगों ने एनवायरमेंट के अंदर ये चीज पढ़ी होगी या बेसिक एनसीईआरटी में ये चीज आपको क्लियर होगी फूड साइकिल के बारे में। एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से रिलेटेड है, एक प्रजाति को अगर डैमेज होगा तो दूसरी प्रजाति को डैमेज होगा, या इको सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ऐसा डिस्टर्बेंस ना हो इकोसिस्टम के अंदर, इसलिए ये बड़ी प्रजाति को लाया जा रहा है, लार्ज कार्निवोर को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। चीता एक लौता लार्ज कार्निवोर हम लोग को देखने को मिलता है जो कि मतलब विलुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है इंडिया से। और खत्म होने की वजह यह है कि हिस्टोरिकल टाइम्स पर, मतलब राजा महाराजा के समय पर इनकी ओवर हंटिंग हुई है, इनको बहुत ज्यादा मात्रा में इनका शिकार किया गया है चीताओं का। क्योंकि होता है, आपने हिस्टोरिकल स्टोरीज में भी पढ़ा होगा कि राजा महाराजा जो है वो शिकार पर निकलते थे, चीता का शिकार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसी आपने काफी ज्यादा स्टोरीज है वो पढ़ी होंगी। तो यही हुआ था कि इस प्रकार से चीताओं का शिकार हुआ। और इंडिया जो है गाइस, उसकी इकोनॉमिक एबिलिटी, मतलब इंडिया एबल हो गया, हम जो है वो आज की डेट में सक्षम हो गए हैं इकोनॉमिकली भी, जिससे कि हम अपने नेचुरल हेरिटेज को दोबारा से रिस्टोर कर लें, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी और एथिकल कॉन्टेक्स्ट में भी, राइट, कि हम अपने जो नेचुरल हेरिटेज जो है उसको दोबारा से, जो खो दिया है हमने, उसको दोबारा से रिकवर करें। तो वो हम इकोनॉमिकली एबिलिटी हमारी डेवलप हो गई, हम मजबूत हो गए इकोनॉमिकली कि अब हम इस पर भी ध्यान देते थोड़ा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और फैक्ट्स की बात करें चीता से रिलेटेड, तो एसिनोनिक्स जुबेटक्स, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज ये हम लोग को देखने को मिलती है। इनके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, ये 5 मिलियन साल से लेकर मियोसीन एरा के पीरियड पर भी देखे जाते थे। चीता दुनिया का फास्टेस्ट लैंड मैमल हम लोग को देखने को मिलता है। अफ्रीकन चीता की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है। और कंट्री का आखिरी स्पॉटेड फीलाइन जो चीता हम लोग को, चित्तीदार बिल्ली जो हम लोग को देखने को मिली थी इंडिया के अंदर आखिरी, मतलब चीता, वो छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिला था। उसकी मौत हुई थी 1947 में, और 1952 में हमने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी कंट्री के अंदर चीता लुप्त हो चुके हैं, विलुप्त, एक्सटेंट हो चुके हैं, राइट। एशियाटिक चीता को क्लासिफाई किया जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, और बताया जाता है कि आज की डेट में सिर्फ ईरान के अंदर ही पाए जाते हैं। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम की बात करें तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, इसने प्रिपेयर किया था 260 करोड़ का चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 7 साल पहले। और इंडिया ने प्लान किया कि इंडिया चीता को लेकर आएगी कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। तो अफ्रीका से यहां पर लाए जाएंगे चीता को, और दुनिया का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल, अफ्रीका से एशिया में चीता को लाया जा रहा है। जो ये प्रोजेक्ट है, ये दुनिया का पहला हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये प्रोजेक्ट जो लाया है वो किस पर्पस के लिए लाया है, क्योंकि इंडिया के अंदर चीता विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं। अब एक्सटेंड होने के पीछे का कारण क्या है? मैंस इंटरफेरेंस, मनुष्य ने जो है वो क्या किया, हस्तक्षेप करना शुरू किया। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, तो ये वाली बात आप जानते हैं, मानव वन्यजीव संघर्ष। हैबिटेट लॉस, जिस क्षेत्र पे वो रहते हैं वो क्षेत्र जो है वो खत्म होना शुरू हुआ। लोग बाग ने जंगलों को काट काट कर अपना घर बनाया। जो जानवर का जो घर है जंगल, उनके घर को आप काट दोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपके घर पर आएंगे, और आपके घर पर आएंगे तो फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसमें दोनों तरफ से जान जाएंगी। और ऑब्वियस ही बात है कि ह्यूमन जो है उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, गन्स आ गई हैं, वेपन्स आ गए हैं, तो वो मार देते हैं, राइट, जानवर को। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और निहत्ते रहे अगर ह्यूमन, तो आपको पता ही है कि रिजल्ट क्या होगा। चीता जो है, शेर जो है, वो ह्यूमन को खा जाएगा। बट ऑब्वियस ही बात है कि ह्यूमन जो है वो खुद गलती करता है और फिर जानवरों को दोष देता है, तो ये गलत है। जैसे कि मैं कुत्ते से बहुत डरता हूं, बट इट डजंट मीन कि मैं कुत्ते को दोषी मानता हूं, राइट। वो अब मेरा खुद का एक डर है कि मैं कुत्ते को दूर से देखकर ही भग जाता हूं, राइट।
वो एक अलग चीज है। बट जो डॉग्स हैं, आप भी जानते हैं इसकी, डॉग्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, राइट। जैसे बोलते हैं कि डॉग से ज्यादा वफादार जो है वो कोई और नहीं है, राइट। वो आपके घर की भी रखवाली करता है, वो अपनी जान दे देगा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मालिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज टोटली करेक्ट, राइट। बट आप क्या करोगे, अगर एनिमल को छेड़ोगे तो वो एनिमल आपको छेड़ेगा ना यार। भाई एनिमल शांत बैठा हुआ है, उसको बैठे रहने दो, आप क्यों जाकर उसमें उंगली कर रहे हो, क्यों पत्थर फेंक रहे हो? तो वो तो चटकेगा ही आपके ऊपर, दौड़ाएगा आपको, तो वो काम नहीं करना है, राइट। मैं डरता हूं क्योंकि बचपन में मेरे साथ हो गया था, एक कुत्ता मेरे ऊपर चढ़ गया था। क्योंकि मैंने क्या हुआ, बचपन में छोटा सा था मैं, अब मैंने उस कुत्ते के कान पकड़ के खींच लिए थे, अब गलती मेरी थी, बट मैं डर गया उस तरीके का। मुझे लगा कि यार ये अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा सा है, मैं उसको हाथ पाथ लगा रहा था, बड़ा कुत्ता था, वो कुछ नहीं कर रहा था, वो जीभ वीभ निकाल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब एकदम से मैंने कान पकड़ के खींच लिया उसके, और जैसे ही कान पकड़ के खींचे वो मेरे ऊपर, तो अच्छे वो काटा वाटा नहीं उसने मुझे, तो आंटी जो है वो आके पकड़ लिया था आंटी ने उसको, नहीं तो वो काट ही लेता। तब से जो डर लगा मुझे, वो डर आज तक है कि मैंने नहीं भाई, क्योंकि गलती मेरी थी। मैंने क्या बोला आपको, ह्यूमन गलती करेगा तो एनिमल चटकेगा, एनिमल की चटकी थोड़ी ना पड़ेगी, वो अपने आप आकर आपको काट लेगा। कुछ कुछ होते हैं, बट ऑब्वियस ही बात है कि आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करो ना, आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे, घुसोगे तो फंसोगे। तो ये चीज है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। बाकी इलीगल ट्रैफिकिंग आप जानते हैं, शिकार वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ी वजह है एनिमल्स के लुप्त होने की। अब क्लाइमेट चेंज पर भी, क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ, ह्यूमन के कारण हुआ, तो ओवरऑल पूरी वजह जो है वो ह्यूमंस है, जिसके कारण ये पूरा एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है। और ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया कि लोगों ने अपना घर बनाने के लिए जानवरों के घर को खत्म कर दिया, राइट, फॉरेस्ट को खत्म कर दिया। और फिर इसके अलावा लेस अवेलेबल लैंड फॉर वाइल्ड लाइफ, भाई वाइल्ड लाइफ के लिए, जानवरों के लिए, बेचारों के लिए भूमि नहीं है, राइट, क्योंकि ह्यूमंस ने उपयोग कर ली। तो ये सब इश्यूज है। और हालांकि आपको एक फैक्ट और मैं आपको बताऊं कि 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, बोला था कि कोई जरूरत नहीं है चीता वीता को लाने की, फालतू काम मत करो। बट बाद में फिर समझ में आया कि नहीं यार, लाओ, इसको जरूरत है कि हमारी कंट्री का जो रिच हेरिटेज है उसको दोबारा से मेंटेन करो। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन जो था, स्टे जो था, उसको लिफ्ट कर दिया। तो ये भी बस एक छोटी सी चीज थी जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ अच्छे से पूरी चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी।